हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करता है कि आपके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ एरे। एरे में जितने एलिमेंट्स होंगे उसके बेसिस पे आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके कि फॉर ईच लूप कैसे काम करता है, और लास्ट में एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल भी देखेंगे कि हम फॉर ईच लूप को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि फॉर ईच लूप कैसे काम करता है। यहाँ पर हमने एक एरे लिया है, इसके लिए हम लिखेंगे फॉर ईच। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे जो भी हमें एग्जीक्यूट कराना है। यहाँ पर हम क्या करवाने वाले हैं, हम वेजिटेबल्स को प्रिंट कराने वाले हैं एक एक करके। तो वो वेजिटेबल्स को प्रिंट कैसे कराएंगे वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे एरे, यहाँ पे एरे पास कराएंगे, उसके बाद लिखेंगे एज, और यहाँ पे हम कुछ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया वैल्यू। और इसके बाद हम क्या कराते हैं, एको कराएंगे, और इस वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एको, और यहाँ पर हम बी आर टैग लगा देंगे ताकि वो नई लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, इसको हमें सेव करा दिया है। सेव कराने के बाद अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पपाया, ये सब फ्रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आप एरेज की जो वैल्यू है उसका यूज करके आप लूप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल एरे। अगर हम एक एसोसिएटिव एरे लेते हैं, जैसे हमने ये एसोसिएटिव एरे है। ठीक है, अभी एक की और एक वैल्यू है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ पर तो एरे पास कराएंगे। एरे पास कराने के बाद क्या करेंगे, ये हमारी की है। ठीक है, की फॉर मेंबर। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ मेंबर। ठीक है, इसके बाद ये नेम है और इनकी एज है। ठीक है, अगर हमें इसको प्रिंट कराना है तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे द एज ऑफ ऑफ मेंबर का नाम इज, जो वैल्यू है वो दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बी आर टैग लगा देंगे यहाँ पर ही। इसको हम रिफ्रेश कराएंगे तो आप देख सकते हैं द एज ऑफ अर्जुन इज 35, भीम 37, नकुल 43। इस तरह से आप एसोसिएटिव एरे का यूज करके भी लूप बना सकते हैं फॉर ईच का यूज करके। ठीक है, अभी हम बैक कर लेते हैं। ये पिछली बार हमने एग्जाम्पल देखा था। इस फॉर ईच लूप को हम इस तरह से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलन निकाल देंगे। कॉलन लगाने के बाद हम लिखेंगे एंड फॉर ईच। ठीक है, इस तरह से भी ये काम करेगा हमारा। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस है और काफ़ी सीएमएस है और काफ़ी जगह पे इस तरह के सिंटेक्स यूज़ होते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली डेवलपमेंट में आप इस तरह के सिंटेक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल पहले से लिख के रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें वोट्स काउंट करने हैं। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कृष्णा, बलराम और राधा, ये 3 कैंडिडेट्स हैं। इनके वोट्स को काउंट करना है, किसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और कौन विनर है। अभी यहाँ पर हमारे पास एरे है जिसमें कि लोगों ने वोट डाला है, जैसे किसी ने कृष्णा डाला, किसी ने राधा डाला, किसी ने बलराम डाला, फिर किसी ने राधा डाला, फिर कृष्ण ने कृष्णा डाला। ठीक है, इस तरह से कहते हैं लोगों ने वोट्स डाले हैं। अब वोट्स हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं, इसको हमने एक वेरिएबल में सेव करा लिया है। वेरिएबल में सेव कराने के बाद हमने क्या करा, इसको एक एक करके चेक कर लिया। ठीक है, हमने एक फॉर ईच लूप बनाया। ठीक है, इसमें क्या करा, हमने कैंडिडेट का जो नेम है उसको चेक कराया कि अगर कैंडिडेट का नेम कृष्णा है, ठीक है, तो कृष्णा का एक वोट इंक्रीज कर देंगे। ऐसे ही बलराम के साथ किया, ऐसे ही राधा के साथ किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक फॉर ईच लूप लगा के वोट को काउंट कर लिया कि कृष्णा के पास कितने हो गए, बलराम के पास कितने हो गए और राधा के पास कितने हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, कृष्णा कृष्णा को बलराम और राधा से चेक कराया। अगर कृष्णा के पास बलराम और राधा से ज्यादा वोट हैं तो कृष्णा विनर है।
इस तरह से हमने राधा को चेक कराया, इस तरह से हमने बलराम को चेक कराया। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि विनर कौन है। इसको हम सेव कराते हैं। सेव कराने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो द विनर इज राधा। ठीक है, अगर आप इस एरे को देखेंगे, इसको हम एक नई फाइल में ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम कृष्णा का काउंट देखें, कृष्णा का काउंट, तो कृष्णा का काउंट कितना है, 6 है। ठीक है, और अगर हम बलराम का काउंट देखें तो बलराम का काउंट इसमें 4 है। ठीक है, और इसके बाद हम अगर राधा का काउंट देखेंगे तो राधा का काउंट कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप रियल लाइफ में फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। तो आप फॉर ईच लूप का यूज करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकते हैं फॉर ईच लूप के साथ। सो आई होप आपको फॉर ईच लूप समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइज, मीट मी ऑन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज कमेंट, like and share with your friends.